So today we are going to discuss about these questions which are based on the second law of motion. तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको बेसिकली देता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना जरूरी है। सेकेंड लॉ हमको बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने ये निकाला था m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो अब ये देखो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी बेंड आवर नी व्हेन वी जंप फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, हम जब भी कभी हाइट से जंप करते हैं हम अपना नीज को फोल्ड कर देते हैं। क्यों फोल्ड करते हैं? वाई वी बेंड आवर नीज। देखो अगर हमारा बेंड, हमारा जो नी है, ठीक है, हमारा जो नी है अगर वो स्टिफ रहेगा, मतलब वो बेंड नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा फोर्स आएगा और वो टूटने का या उसमें क्रैक डेवलप होने का चांसेस। अभी ध्यान दीजिए कि हम बेंड करके उसको कैसे प्रिवेंट कर लेते हैं। सुनिए कि देखिए अगर हम लोग कभी भी हाइट से जंप करते हैं तो हम क्या आता है, हमारा बॉडी मोशन में आता है। मोशन में आता है मतलब इट एक्वायर सम वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हमारा बॉडी में वेलोसिटी आ गया तो उसके अंदर क्या आया, मोमेंटम आया, ठीक है, मोमेंटम आया। तो जैसे ही बॉडी जमीन को स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, वो मोमेंटम क्या होगा, सडन चेंज होगा। समझ में आया? इसीलिए अगर हम लोग नी को बेंड नहीं करेंगे, नी को अगर बेंड नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिए ये जो टी है, ये जो टी है, टाइम ड्यूरेशन, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द चेंज इन मोमेंटम। अगर हम नी को बेंड नहीं करते तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम विल बी वेरी लेस, बहुत कम होगा, ठीक है। अगर ये टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो इसका इफेक्ट आएगा डायरेक्ट फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही ये टाइम ड्यूरेशन कम हुआ ये फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? अगर ये फोर्स बढ़ा, ये फोर्स किसके ऊपर आएगा, दिस विल इम्पैक्ट ऑन आवर नीज, ठीक है। सो ड्यूरिंग jumping we bend our knees. This increases the time duration for change in momentum, ठीक है। Due to increase in the time duration for change in momentum, the force exerted on the knees get reduced. समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना मतलब हम उसका फोर्स जो आएगा बॉडी के ऊपर उसको हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बाय बेंडिंग आवर नीज, व्हाट वी इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम। ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम ड्यूरेशन द amount of force exerted on the knee get reduced, ठीक है। ये हुआ पहला आंसर। इसमें किसी को प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यस, अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो बाय बेंडिंग आवर नीज व्हाट वी आर डूइंग, we are increasing the time duration for चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। हम अपना नीज को बेंड करने से क्या करते हैं, बेंड करके हम जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा था उस चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ जाएगा तो जो नी के ऊपर फोर्स आ रहा है वो फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, सो अगेन एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए। बाय बेंडिंग आवर नीज वी इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू विच द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द नीज गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग हर रोज खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को उछाल के उसको कैच करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा हैबिट क्या है, हम उसको ठीक कैसे पकड़ते हैं, स्ट्रेट, कि हम जब उस ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा नीचे खींचते हैं,
खींचते हैं कि नहीं खींचते? ये सो ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, जैसे अगर हम इस पेन को उछाले, हम क्या किए, इसको हम नीचे की तरफ खींचे थोड़ा सा, ठीक। तो देखो नीचे की तरफ खींचने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, सेम कंडीशन वही वाला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो बॉल के पास क्या है, बॉल हैज अ मोमेंटम, ठीक है, बॉल हैज अ मोमेंटम। जब आप उसको कैच कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर स्टॉपिंग इट, आप अगर उसको स्टॉप कर रहे हैं मतलब आप उसका मोमेंटम को जीरो में ला रहे हैं, समझ में आया, आप उसका मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, रोक के। तो आप जब उसको सडन रोक देंगे तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन अगर कम हो गया, ठीक है, चेंज इन टाइम ड्यूरेशन का मोमेंट, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन अगर कम होगा तो हमारा हाथ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए क्रिकेट प्लेयर्स क्या करते हैं, वो बॉल को डायरेक्टली एक पॉइंट पे नहीं रोकते, वो उसको पकड़ के थोड़ा सा बैक खींचते हैं, ठीक है। बैक खींचने से क्या होगा कि वो जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन था, वो चेंज इन मोमेंटम यहाँ जाके होगा, ना कि यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाके चेंज इन मोमेंटम हुआ तो क्या हुआ, हमने चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, अगर टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। सो a cricket player moves his hands backward. By doing this he increases the time duration for the change in momentum, ठीक है, due to which the force coming on his hand will get reduced, ठीक है। By doing this he prevents his hand from injury, समझ में आया? So a cricket player moves his hands backward. By doing this, he increases the time duration for change in momentum of the ball, cricket ball. By doing this, he increases the time duration for change in momentum, due to which the force exerted by ball on his hand gets reduced, ठीक है। बॉल जो उसका हाथ पे फोर्स देगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वो इसलिए करता है। देन अगेन देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाइल एन अटेम्प्टिंग हाई जंप, ठीक है, व्हाइल एन अटेम्प्टिंग हाई जंप एन एथलीट इज मेड टू लैंड ऑन सैंड और अ कुशन बेड, ठीक है। क्या होता है जब हम लोग हाई जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, आप लोगों ने अपने अपने स्कूल में हाई जंप इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। हाई जंप हम करते हैं तो हम लोग कहाँ गिरते हैं, हम कहाँ जाते हैं, वी यूज टू फॉल ऑन सैंड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम सैंड पे गिरते हैं, ठीक। तो सैंड या कुशन क्या करता है, देखो सैंड और कुशन का प्रॉपर्टी क्या है, दे आर पोरस, वो दबता है, दे आर कंप्रेसिबल, दब जाते हैं। तो जब ये हाई जंपर, ये जो हाई जंपर है, ये जो एथलीट है, ये जब हाई जंप अटेम्प्ट करता है, ठीक है, वो ऊपर से जब नीचे लैंड करेगा तो क्या है, उसका बॉडी में मोमेंटम है, ठीक है। तो जैसे ही अगर वो हार्ड फ्लोर पे गिरता, हार्ड फ्लोर पे गिरेगा तो जो मोमेंटम का चेंज टाइम है, चेंज इन मोमेंटम का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा हार्ड फ्लोर पे, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन अगर कम हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो उसका बॉडी में बहुत सारा इंजुरीज आ सकता है। इसीलिए उसको हम लोग किस पे फॉल करवाते हैं, हम लोग उसको सैंड पे या कुशन पे फॉल करवाते हैं, ठीक है, गद्दों पे। तो ऐसा करने से क्या होगा, दिस कुशन एंड सैंड आर पोरस और दे आर सॉफ्ट, so they increases the time duration for
change in the momentum of the body of an athlete, due to which the force coming on the body of athlete get reduced. ठीक है, समझ में आया? तो इससे क्या हो रहा है कि एथलीट जो जब सैंड के ऊपर एथलीट गिरेगा तो क्या होगा, वो एथलीट जो है सैंड में थोड़ा सा धसेगा, घुस जाएगा। घुसने से क्या होगा, घुसा मतलब उसका जो मोमेंटम है वो सडन चेंज नहीं होगा, ठीक है, और सडन चेंज नहीं होगा तो उसका बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझ में आया? सो दिस सैंड और कुशन इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन द मोमेंटम ऑफ athlete's body, due to which the force coming on the body of athlete gets reduced. Okay, then agla, when a piece of glass fall on a hard floor it breaks. ठीक है, when a piece of glass fall on a hard floor it breaks. आप लोग बताइए क्या ये सही है? Is this correct? होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। अगर हम लोग हार्ड फ्लोर पे गिरा देंगे तो गाछ टूट जाएगा कि बच जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन सैंड पे गिराएंगे तो बच जाएगा कि टूट जाएगा? बच जाएगा, बच जाएगा। बहुत चांसेस, देखो इसमें क्या होता है, 80% चांसेस होता है कि वो ग्लास बच जाएगा, ठीक है, 20% चांसेस है कि वो ब्रेक हो सकता है। क्यों ब्रेक हो सकता है? हो सकता है कि सैंड के अंदर जो है कुछ हार्ड सब्सटेंस रह गया हो, मतलब कोई कंकर या कोई पत्थर रह गया हो, तो उसके कारण वो टूट सकता है। अदरवाइज अगर सैंड में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं, मतलब कंकर वंकर नहीं है, तो वो 100% चांस है बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि व्हेन द ग्लास फॉल्स ऑन अ हार्ड फ्लोर व्हाट हैपेंस, जैसे ग्लास ऊपर से हार्ड फ्लोर पे गिरेगा, हार्ड फ्लोर पे गिरा तो क्या होगा, देयर विल बी सडन चेंज इन मोमेंटम। इस चीज को याद रखना, अगर कोई भी सरफेस हार्ड होगा और उस पर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसका जो मोमेंटम का चेंज टाइम ड्यूरेशन है वो सडन होगा, इट विल बी वेरी लेस। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लेस। ठीक है, इसी के कारण जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और उस फोर्स के कारण ये कांच टूट जाए। समझ में आया बात? लेकिन सैंड का केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला केस में हमने देखा था सैंड इज पोरस, सो व्हेन इट फॉल्स ऑन द सैंड इट लिटिल बिट इट सिंक्स इनटू द सैंड, ड्यू टू व्हिच द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम increases. If the time duration increases, the force coming on the glass also decrease. ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसी कारण वो नहीं टूटेगा। ये हुआ। ठीक है, और आप एक देखेंगे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते हैं आई डोंट नो, बट सबके घर में आई थिंक ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है? ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट में आपने कभी पैकेजिंग देखी है? यू हैव ऑब्जर्व द पैकेजिंग। ठीक है, आइदर इट इज फिल्ड विथ न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर से भरा होता है, या बबल रैप होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता बबल रैप? बबल रैप देखा कि नहीं देखा? बबल रैप, या बबल रैप होता है, या हमारा सूखा घास होता है, हे होता है, ठीक है, या थर्मोकॉल होता है, ठीक है, या आपका एयर पॉकेट्स होता है। ठीक, ये सब जो है क्यों दिया जाता है? ठीक है, ये सब क्यों दिया जाता है? न्यूज़पेपर, बबल रैप, हे, थर्माकोल, एयर पॉकेट्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग भाई।
हमने क्वेश्चन बोल दिया भाई आर यूज इन पैकेजिंग, ठीक है। क्वेश्चन इज वाई इट इज यूज। Soft substance. Yes, one of the correct answer. These are the soft substance. And what else? What else? Yes. ठीक, एकदम करेक्ट बात बोला, ठीक है। अब इसका रीजन किसके रिलेट करना है आपको? सिचुएशन सोचिए, व्हाट, वेयर, ठीक है। विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर, ठीक है। हमने दो लॉ पढ़ा है, सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? फर्स्ट लग रहा है कि सेकेंड लग रहा है? कौन बता? फर्स्ट लगता है कि सेकेंड? सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्यों लगता है? देखो, न्यूज़पेपर, बबल रैप, hay, thermocol, air pockets are the soft substance. So they are introduced during the packaging of a फ्राजाइल मेटल, ठीक है। फ्राजाइल मटेरियल को पैक करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ड्यूरिंग अ ट्रैवलिंग दे माइट गेट डिस्टर्ब एंड डिसलोकेट और दे मे फॉल फ्रॉम सम हाइट ड्यू टू विच दे कैन बी ब्रोकन, ठीक है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस थिंग्स द इम्पैक्ट विच विल बी coming on the fragile object inside the packaging will be reduced। समझ में आया? जो फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट है, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, जो टूट सकता है, ठीक है। तो वो आइटम अगर इनमें पैक किया गया है तो क्या होगा? अगर आपका पैकिंग बॉक्स गिर गया तो क्या होगा? इन सब का प्रेजेंस के कारण हो सकता है कि वो बच जाए। क्यों बच जाएगा? क्योंकि सेकेंड लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? वो क्या करेगा? ये बबल रैप, ये एयर पॉकेट्स क्या करेगा? दिस विल इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का टाइम ड्यूरेशन अगर इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा? द फोर्स कमिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। दीज आर द प्रैक्टिकल सिचुएशन। हमारा थिंकिंग के ऊपर है, ठीक है। हमने कभी ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा, आज अपने आप सिचुएशन पे आ गए, ठीक। समझ आया? सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे विच लॉ इज एप्लीकेबल, कौन सा लॉ लगेगा और कौन सा लॉ लगने से हम क्या रीजन देंगे। देखो, अगर आपको लॉ मालूम चल गया तो आप देखेंगे सारा क्वेश्चन का रीजन एक है कि नहीं है? यस और नो? सभी का रीजन एक है, बस उस रीजन को आपको स्टेटमेंट में मैनिपुलेट करना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया? आपका मेन मोटो होना चाहिए कि विच लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चंस। अगर हमको लॉ मालूम चल गया तो हमको मालूम है, लॉ मालूम चल गया तो देयर इज ओनली वन रीजन, ठीक है। आइदर टाइम इज इंक्रीजिंग और द टाइम इज डिक्रीजिंग फॉर व्हाट? फॉर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आया? टाइम ड्यूरेशन अगर कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया? इस चीज के ऊपर में ये सारा क्वेश्चन है। हमने आपको खाली 5 वैरायटी दी है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ द अदर 4 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग सोचिए कि क्या और प्रैक्टिकल सिचुएशंस हो सकती है, ठीक। So these are the few questions which we have discussed on the second law of motion, and in our next class we will discuss about the third law of motion, okay. And if you have any query, any doubts regarding this, you can give me comment in the comment box and I will try to solve this one. And one more thing, do like and share the this video and subscribe it. Thank you. I conclude my topic here only. Thank you.